कल वाला दिन मेरे लिए थोड़ा हैक्टिक निकला, खास कर जब तो रोहित की वीडियो देखी मैंने और वो पॉजिटिव थी, लेकिन जब उस पर एक कमेंट में थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन वो बाद में संभल गया। तो मुझे बच्चों ने बताया कि सर ऐसा कुछ नहीं है, आप टेंशन मत लो। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉय है। करेंटली मैं IIT दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। और यार ये वीडियो मैं आप सभी के रिक्वेस्ट में लेके आया हूँ। आशीष अग्रवाल सर के लेक्चर्स कैसे लेते हैं, या हाउ टू डील विथ लेंदी लेक्चर्स, और हाउ टू इम्प्रूव मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथमेटिक्स में हर एक बच्चे को दिक्कत आती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो एक बार लाइक कर देना रुक के, मेरे लिए बहुत ज़्यादा मीन करेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लाइक कर दो। यहाँ से मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहला कन्फ्यूजन में आ जाता है, बहुत बच्चे ना कन्फ्यूज रहते हैं टीचर्स को लेके कि आशीष सर अच्छे हैं या सचिन सर अच्छे हैं या TK सर से पढ़ना चाहिए, किससे पढ़ूँ भैया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। हमारे साथ होती क्या है ना, जब हम ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं ना, हम सेटिस्फाइड नहीं रहते। और इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा और आपको बहुत रिलेटेबल फील होगा कि यार जब भी आप पढ़ाई करते हो ना, मैं आपको आपकी खुद की बात बताऊंगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने मिरर से बात करो कि जब भी आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हो ना, और पढ़ाई करते टाइम ऐसा नहीं होता कि यार हमेशा प्रॉब्लम नहीं आती और सब कुछ स्मूथली जाता है। कुछ ऐसे पार्ट आते हैं लेक्चर में जो समझ में नहीं आते, कुछ ऐसे पार्ट होते हैं लेक्चर में जो हार्ड होते हैं, कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो डिफ़िकल्ट होते हैं। और उन पार्ट को अगर हम समझ नहीं पाते ना, उसमें हमें दिक्कत होती है। तो हमें ऐसा लगता है कि यार टीचर चेंज करके देखता तो शायद मेरे को ये बेटर समझ में आता। लेकिन यार वो अकाउंट में नहीं लेते कि ये जो भी आपको पढ़ाता है ना टीचर, वन शॉट में हो गया, बैच में हो गया, या क्वेश्चन वगैरह करवा रहा है, वो आपके नॉलेज पे नहीं करवा रहा है, वो अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज पे करवा रहा है। ये बच्चे हमेशा मिस कर देते हैं। तो सबसे पहले चीज़ जो आपको करनी है कि यार टीचर में कन्फ्यूजन नहीं रखा। मैंने इसलिए कंपैरिजन सीरीज़ बंद कर दी क्योंकि यार बहुत बच्चे ये बोल रहे थे कि भाई टीचर को कभी कंपेयर नहीं किया जाता। और मेरे को भी ये बात कहीं ना कहीं सही लगी कि यार मैं भी गलत कर रहा हूँ, मैं भी बच्चों को शायद उस डायरेक्शन में भटका रहा हूँ जहाँ भटकाना नहीं चाहिए, है ना। तो आशीष सर, TK सर और सचिन सर में मैं आपको लास्ट में कुछ कंक्लूजन दूंगा कि किन बच्चों को आशीष सर से पढ़ना चाहिए, किन बच्चों को TK सर से पढ़ना चाहिए और किन बच्चों को सचिन सर से पढ़ना चाहिए। बट ओवरऑल अगर मैं थोड़ा बहुत बताऊं कि आपके अगर बैच में कोई टीचर है ना, तो उस टीचर को ही फॉलो करो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ भैया दीदी, है ना, कोई भी, इंक्लूडिंग मी। तो यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि आशीष अग्रवाल सर के लेक्चर्स कैसे लेना है प्योरली अगर आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो। उनके साथ जो सबसे बड़ा इशू होता है ना कि उनके जो लेक्चर्स है बहुत ज़्यादा लेंदी है। और इसका रीज़न बहुत ही मतलब जस्टिफाइड रीज़न है कि यार वो क्लास में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करवाते हैं, इसलिए जो स्टेप्स होता है ना उसमें टाइम चला जाता है। या आपने देखा होगा कि स्टेप्स में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। और एज अ टीचर उनके पास सबसे ज़्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस है। और आपको पता ही होगा वो टीचर मतलब बहुत ही लेजेंडरी टीचर है भाई, ऑल इंडिया रैंक 1 लाई है उन्होंने बहुत बार, है ना। तो उनका जो लेक्चर लेंदी होने का पर्पस है ना, दैट इज़ प्रैक्टिसिंग टू मच क्वेश्चन ऑन बैच। और इससे क्या होता है, बच्चों को लगता है कि भाई 2.5 घंटे का लेक्चर है, बच्चों को चाहिए थोड़ा रिलैक्सेशन, बच्चों को चाहिए कि भाई 2 घंटे में लेक्चर ख़त्म हो जाए। वो खुश हो जाते हैं कि आप भी खुद बोलो, आप मेरे को बताना कि भैया ये पार्ट रिलेटेबल था कि अगर हम देखते हैं ना, कि मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, अगर हम देखते हैं ना कि भाई 1.5 घंटे का लेक्चर है इंस्टेड ऑफ जो 2 घंटे का यूजुअल लेक्चर होता है ना, उसके बदले 1.5 घंटे का लेक्चर है, वो देख के हमें इतनी खुशी होती है ना, इतना ज़्यादा डोपामिन आता है ना, उतना कोई शॉर्ट देखने से नहीं होता। ये आपको भी रिलेटेबल है और ये मेरे को भी रिलेटेबल है क्योंकि मैं भी आपकी तरह ही था। तो लेंदी लेक्चर है तो इसका कोई मतलब वो नहीं कि भाई टीचर चेंज करना है, मैं TK सर से पढ़ लूँ, उनके तो लेक्चर 2 घंटे के होते हैं। सचिन सर से पढ़ता हूँ, उनके लेक्चर 1 घंटे 50 मिनट का होता है। अगर आपको कोई टीचर क्लास में बहुत ज़्यादा एग्जांपल करा रहा है ना, तो वो अपनी क्लास शो कर रहा है कि यार वो क्वेश्चन करने से घबराता नहीं है, उसको इतना ज़्यादा नॉलेज है उस डोमेन में। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि यार जब भी आप उनके लेक्चर्स ले रहे हो ना, तो एक प्रॉपर फ्लो में चलो। मैंने उनको देखा एज अ स्टूडेंट भी, मैं उनका जब लेक्चर देखता था तो यार वो जब पढ़ाते थे तो पढ़ाने के टाइम में मस्ती वगैरह बहुत कम करते हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस टोन में ही रहते हैं, लाइट टोन में रहते हैं, ताकि यार बच्चों को भले के लिए कुछ बोल सके। वो कभी भी अपनी पर्सनल बातें या इधर उधर की बातें नहीं करता। क्लास में टाइम हमेशा कंटेंट में ज़्यादा दिया जाता है। लेंदी लेक्चर इसको अवॉइड करने का मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। क्लास के क्वेश्चन आप स्किप कर दो, मैं आपको ये सिंपल सा बोलूँगा, क्लास के क्वेश्चन आप स्किप कर दो। आप बस जो मेथड है ना, जो वो अप्रोच यूज़ कर रहे हैं, जो टाइप ऑफ क्वेश्चन करा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लो। आप उसको बाद में जो PDF अवेलेबल होती है उसका यूज़ कर सकते हो। और रेस्ट जो टाइम है वो DPPs में देना। और आशीष सर की एक खास बात ये है कि वो बहुत ज़्यादा आपको होमवर्क देते हैं और बहुत बच्चों से शायद वो होमवर्क नहीं होते। तो मैं बोलूँगा क्लास के जो क्वेश्चन है उसको स्किप करके होमवर्क वाले क्वेश्चन में टाइम देना, क्योंकि वो क्लास के क्वेश्चन से ही रिलेटेड होता है, कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड होता है, कंसेप्ट वगैरह सेम ही यूज़ होता है। तो इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा क्लास का। आपको बस प्यार से सुनना है उस लेक्चर को, बस इंपॉर्टेंट पार्ट और जो कंसेप्चुअली जो पार्ट लगेगा, जैसे कुछ पार्ट है, जैसे सेंट्रॉइड क्या होता है, इसका फॉर्मूला ऐसा है ना, वो पार्ट आपको लिखना ही है। उसके अलावा आप बस अप्रोच को देखना, क्योंकि वो लेजेंडरी टीचर है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कैरी करता है, ऑल इंडिया रैंक 1 है बंदा।
तो यार उसका जो नॉलेज है ना वो कहीं फार बेटर देन एनी टीचर जो कोटा इंडस्ट्री में है या जेई इंडस्ट्री में है। तो जेई 2026 के लिए पीडब्ल्यू ने लॉन्च कर दिया न्यू बैचेस। क्लास 11 के बच्चों के लिए अर्जुना जेई 2.0 4,900 के प्राइस में, अर्जुना जेई 2026 हिंदी 2,999 के प्राइस में। क्लास 12 के बच्चों के लिए लक्ष्य जेई 2.0 4,900 के प्राइस में और लक्ष्य जेई 2026 हिंदी 2,999 के प्राइस में। ड्रॉपर्स के लिए प्रयास जेई 2.0 4,800 के प्राइस पे और प्रयास जेई 2026 हिंदी 2,999 के प्राइस में। इसके साथ आपको एडिशनल ऑफरिंग में चैप्टर वाइज हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे पीडब्ल्यू ऐप पे। डीपीपी विद देयर वीडियो सॉल्यूशन एंड पीयर टू पीयर डाउट सॉल्विंग विल बी प्रोवाइडेड। और बुक्स के लिए आप पीडब्ल्यू स्टोर पे चेकआउट कर सकते हो। और इन सारे बैचेस में अगर आपको मैक्सिमम ऑफ चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड SHW150 यूज कर सकते हो। मैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। जिन बच्चों को क्वेश्चन सॉल्विंग में दिक्कत आ रही है वो मेरा प्रीवियस वीडियो देखना जो कल ही आई थी, है ना, कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं होते और क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच क्या होना चाहिए, उसमें मैं आपको क्लियरली सब सटल से बता दिया हूँ। और एक क्वेश्चन कि सचिन सर से किसको पढ़ना चाहिए, टीके सर से किसको पढ़ना चाहिए और आशीष सर से। अगर आपको एडवांस का भी एडवांस जाना है ना, लाइक यू हैव टू, अगर आपको इन डिटेल इन डेप्थ आपके पास अगर बहुत ज़्यादा टाइम है तब आपको आशीष सर प्रेफर करना है। अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम कम है और कंसेप्चुअली आप बहुत ज़्यादा वीक हो तो मैं आपको बोलूँगा सचिन सर को प्रेफर करो, लेजेंडरी टीचर है। और अगर आपको बस क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ानी है तो टीके सर को आप देख सकते हो। ये अलग अलग टीचर के हैं बट मैं आपको प्रेफर करूँगा जो बैच में जो टीचर है उसी को फॉलो करो। हर एक टीचर भगवान है और यार टीचर को ही भगवान का दर्जा दिया जाता है, आपको ही पता होगा ये बात। तो टीचर को कभी भी कंपेयर मत करना, तीनों ही टीचर लेजेंडरी है। मैंने बस बता दिया सटल कि कोई बच्चा अगर कन्फ्यूजन में है, ड्रॉपर बच्चा है, उसके बाद अगर 2 टीचर है तो उस किसको प्रेफर करता है बेस्ड ऑन हिज वीकनेस। और लास्ट में आपको टिप्स देना चाहूँगा मैथमेटिक्स इंप्रूव करने का। मैं खुद भी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग IIT दिल्ली का स्टूडेंट हूँ। मैंने अपने जीवन के बहुत सारा टाइम मैथ्स ही करा है और मैथ्स को कैसे करते हैं इसका मैं आपको सही तरीका बताने वाला हूँ। तो मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है ना, दैट इज़ लॉजिकल सब्जेक्ट और इसको सही तरीका अप्रोच करने का है कि थ्रू विजुअलाइजेशन। और इसके लिए आपको बहुत सारे सॉल्व एग्जाम्पल वगैरह करने पड़ेंगे। सेनगेज वगैरह मैं आपको प्रेफर करूँगा। आपका जो सबसे बेस्ट तरीका है ना मैथ्स इंप्रूव करने का, दैट इज़ कि उसको ब्रेक डाउन करो, बहुत ब्रेक डाउन करो। मैथ्स के जो बड़े बड़े इक्वेशन आपको लिमिट्स और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के दिखते हैं ना, वो लास्ट में इतना सा सम बचता है। उसको क्या किया जाता है, उसको पहले ब्रेक डाउन करो और सिंप्लीफाई करो। दैट इज़ ऑल अबाउट मैथ्स, है ना। मैथ्स बस इतनी छोटी सी चीज़ है कि किसी क्वेश्चन को आपको बहुत बड़ा बनाना है पहले, फिर उसको बहुत छोटा करना है और इसी में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। और अगर आपको ब्रेक डाउन समझ में नहीं आ रहा कि ब्रेक डाउन कैसे करना है तो आप बाई वर्ड को अलग करो। जब कोई भी मैथ्स का क्वेश्चन आता है ना तो उसका वर्ड बाई वर्ड अलग करो और आप ये देखो कि भाई उस वर्ड का आपको मीनिंग पता है। कहीं सेंट्रॉइड है तो सेंट्रॉइड क्या होता है आपको वो पता है, चीज़ वो कंसेप्ट पता है। अगर कहीं आ रहा है कि ट्रायंगुलर ये है, आपको वो चीज़ पता है। बस इतना ही आपको फोकस करना है कि जो वोकैबुलरी है ना उसको यूज़ करके क्वेश्चन को बड़ा करना है सबसे पहले और लास्ट में सिंप्लीफाई करना है जिससे आपका आंसर आ जाएगा। इतना ही करना है मैथ्स में, है ना। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच, अगर आपसे क्वेश्चन बनता ही नहीं है, लाइक मैथ्स का क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं बनता, अप्रोच ही नहीं पता, तो एक मैथमेराइजिंग बोल के चैनल है जिसमें IMO के क्वेश्चन है। जिनको नहीं पता IMO क्या होता है, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड होता है। और जेई एडवांस के सिनॉप्सियम, मतलब जेई एडवांस के जो भी क्वेश्चन है और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको वो स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करता है। तो ये दोनों चैनल्स को आपको ज़रूर से फॉलो करना है अगर आपको मैथमेटिक्स इंप्रूव करनी है। बाकी तो यार यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर देना। कमेंट्स करना जो भी आपके डाउट है, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई दूंगा एज ऑलवेज। मैंने आज तक हर एक कमेंट का रिप्लाई दिया। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। बाय।